23 जुलाई को मैंने आपको यह खबर दिखाई थी और इस खबर में बताया था कि 6 केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में है, या तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद सुनवाई कर रहे हैं या दूसरे जज सुनवाई कर रहे हैं। और ये 6 केस ऐसे हैं जो मोदी सरकार की सांस इनके अंदर अटकी हुई है। अब इन 6 केसों में से इनको अगर मैं 6 गेंद मान लूं तो पहली गेंद के ऊपर जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर मोदी साहब का एक विकेट, बड़ा विकेट गिर चुका है और ओपनर ही जो है वो सीधा लौट गया है। 2024 के चुनाव तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब उनकी रिटायरमेंट नहीं है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने रहेंगे, यानी गेंद वो उन्हीं के पास रहेगी। और सामने नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कब तक अपना विकेट बचा करके रखेंगे और कौन कौन से फैसले में जो 5 गेंदें अभी बाकी हैं, या यूं कहें कि 5 केस अभी जो बाकी हैं, उसमें क्या होगा। पहला विकेट, जो सबसे बड़ा विकेट, जिसको मोदी सरकार ये मान करके चल रही थी कि चलिए लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, सब जगह से, हाई कोर्ट से, गुजरात से, सब जगह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा को बरकरार रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आते ही वो विकेट उखड़ गया और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। अब इसके बाद में 5 गेंदें ऐसी और आनी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मोदी सरकार के विकेट को उखाड़ सकती हैं। और ये 6 ऐसे केस हैं जो 2024 के चुनाव पर सीधा असर डालेंगे। सोचिए किस तरह से जो है वो मोदी सरकार की जो एक छवि बनाई गई और किस तरह से विपक्ष को नाकारा, निकम्मा साबित किया गया। लेकिन वो सब चीजें अब जो है वो आईटी सेल के जरिए नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के अंदर उखड़ती हुई नजर आ रही है। जो छवि बनाई गई, गढ़ी गई 56 इंच की, लाल आंखों की, फला 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 फला, वो सारी छवि जो है वो उखड़ती हुई नजर आ रही है। और इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं कि सरकार को जो है वो कोई मौका तक नहीं मिल रहा है। कल राहुल गांधी को लेकर के जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में सन्नाटा सा छाया हुआ है। किसी ने सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते रहे, तरसते रहे कि वो आएंगी, कुछ बोलेंगी। संबित पात्रा आकर के कुछ बोले, रविशंकर प्रसाद को उतारा जाए, वो कुछ बोले, और अगर किसी से काम नहीं हो रहा है तो मुख्तार अब्बास नकवी को तो भेज ही देते। लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया, किसी को नहीं भेजा गया। तो ये पहला विकेट जो गिरा है, ये पहला विकेट इतना जोरदार झटका देकर के गया है, तो सोचिए अब आगे की स्थिति क्या होगी और आगे मोदी सरकार के लिए क्या कुछ होने वाला है। मोदी सरकार एक के बाद एक चीजों को अपने तरीके से जो है वो सजाने का काम कर रही है, लेकिन वो चीजें यहां पर जाकर के उखड़ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चीजें उखड़ जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की लताड़ पड़ती है, जिस तरह की फटकार लगती है, उससे जो थूथू होती है, किरकिरी होती है सरकार की, वो अलग है। हालांकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस बात को लेकर के कहा, जब अभिषेक मनु सिंघवी की बात थी और जब महेश जेठमलानी की बात थी, कि सुप्रीम कोर्ट को अब राजनीतिक मंच मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो राजनीतिक बहस का अड्डा मत बनाइए। उसके लिए आपकी अपनी राज्यसभा है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आप चीजों को करिए। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि कहीं से और भी ऐसी कोई जगह पर, जैसे कि आप देश की संसद है, वहां पर कितना स्पेस देश के विपक्ष को मिलता है, ये आप देखते होंगे। मैंने कई खबरें आपको दिखाई हैं, फोटो तो जो है उनकी दिखाई नहीं जाती है, कैमरा भी एक बार उन पर नहीं जाता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी दरवाजा बचा है देश के विपक्ष के पास में, देश के अलग अलग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पास में, कि वो वहां पर जाएं, वहां पर चीजों को रखें और वहां पर मोदी सरकार या उनके समर्थक या उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज है वो कोलैप्स कर जाती है, धराशायी हो जाती है। अब दूसरा जो विकेट गिरेगा वो दिल्ली को लेकर के होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला आएगा, जो जल्द आ सकता है, वो दिल्ली को लेकर के है
ये देखिए, मैं आपको 6 यहां पर फैसले जिनका जिक्र किया था, ये 6 फैसले आज हालांकि जो है वो एक तरह से वर्षगांठ है आर्टिकल 370 की। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जो है वो हटाया गया था। तो आर्टिकल 370 को लेकर के 2 अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेस पर रोजाना सुनवाई शुरू कर दी है और रोजाना इसमें सुनवाई हो रही है। इसमें हालांकि यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस सुनवाई को रोक दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम फैसला कर चुके हैं, अब तो सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आप हमारा एक हल्फनामा है, हम उसको जारी जो है वो दाखिल करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि हमने 370 को हटाने के बाद क्या क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके हल्फनामे के ऊपर आपने क्या क्या विकास के काम करवाए हैं, क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा केवल इस बात पर करेंगे कि आपने जो 370 को हटाया वो कितना कानूनी रूप से जायज है या नाजायज है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वहां पर एक असेंबली थी, उस असेंबली को आप दरकिनार करके 370 को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चलनी है अभी। और इसका फैसला कब आएगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, रेगुलर बेस पर सुनवाई चलेगी, तो उम्मीद तो जल्दी की जानी चाहिए। सोमवार और इसमें शुक्रवार को दिनों को छोड़ करके बाकी सब दिन, क्योंकि सोमवार का दिन जो है शुरुआत, हफ्ते की शुरुआत का दिन होता है, और शुक्रवार का दिन छोड़ करके बाकी सब दिन रोजाना लगातार जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। तो बड़ा विकेट ये भी जो है वो बचेगा या उखड़ जाएगा, ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा फैसला है। दूसरा फैसला है, दिल्ली में केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसको चुनौती दी हुई है। अब देखिए, मोदी सरकार लोकसभा से पास करवा रही है, राज्यसभा से उसके पास में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है वो मामला जाकर के निपटेगा कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर निपटेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 दिनों के अंदर अंदर 11 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 18 जुलाई को, 18 या 19 तारीख को जो है उस फैसले को पलट दिया गया अध्यादेश ला करके। तो वहां पर जो है चीजें तय होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अभी क्या हुआ कि जब ये मणिपुर को लेकर के विपक्ष जब लगातार संसद के अंदर जो है वो हंगामा कर रहा था कि आप आइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही थी, पोस्टर लहराए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। उस वक्त में मोदी सरकार अपना काम करती रही और कई बिल पास करवा लिए गए। अब देखिए होता क्या है, जब बिलों को बगैर चर्चा के पास करवा लिया जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि उन बिलों को फिर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें जो है वो उसके प्लस माइनस जो है फिर वहां पर रखे जाते हैं। देखिए, अगर चर्चा होती है, देश की संसद में कोई बिल लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है, तो उस पर जब चर्चा होती है, जो अनुभवी सांसद होता है वो उसके बारे में बताता है कि देखिए आप जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इसके अंदर जो है ये प्लस है, ये माइनस है, ये चीज इसमें ठीक नहीं, इसको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद में उस बिल को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। वहां पर बिल जो है वो जब भेजा जाता है उसके ऊपर चर्चा होती है और जो सुधार होते हैं वो सुधार को जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो बिल फिर कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन अब आप एक तरफा जो है वो बिल पास करवा रहे हैं। अभी एक जो है वो दवाइयों को लेकर के एक बिल आया है और उस बिल में जो है मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रावधान ये दिया जा रहा है अब कि अभी तक अगर किसी दवाई की वजह से, मैं आपको डिटेल में ये जो बिल है इसके बारे में किसी और खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। उस बिल में ये है कि पहले ये होता था कि अगर कोई दवाई है और वो दवाई किसी ने ली, किसी मरीज ने ली, और उस दवाई की वजह से उस मरीज को नुकसान हो गया, तो वो मरीज को यह हक था कि उस दवाई के खिलाफ केस कर सके। लेकिन अब जो नई बिल सरकार लेकर के आई है उसमें जो है उस प्रावधान को एक तरह से ये कहें कि फीका कर दिया है, या यूं कहें कि उसकी जो पावर है उसको खत्म कर दिया है। और अब कंपनियां जो हैं उसमें केस नहीं बल्कि जुर्माना दे करके चुपके से आसानी से निकल सकती हैं। तो अभी ये चीजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन चीजों को भी बाद में ले जाया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, तो वो भी एक चीजें जो है वो अटकेंगी वहां पर। और पहला विकेट जो है राहुल गांधी का निकल ही चुका है। यहां पर आर्टिकल 370 का है
और तीसरा विकेट जो है वो यहां पर जो है वो दिल्ली देश का है, और चौथा जो है वो मणिपुर को लेकर के है। मणिपुर को लेकर के, नहीं माफ कीजिए, मणिपुर नहीं, महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला होगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है, उनके साथ में जो विधायक आए थे, वो अगर अयोग्य साबित हो गए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जितने भी टिप्पणियां हैं उनको अगर आप देखेंगे, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर के हो, चाहे वो जो है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर के हो, अगर उनको आप देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हां, सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र के फैसले को लेकर के मोदी सरकार को कोई बहुत ज्यादा राहत या कोई बहुत ज्यादा जो है उनके ऊपर रहम देने वाला दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर चीजें हुई हैं, और उसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल रहे, उन्होंने खुद से सिफारिश कर दी कि वो पद को छोड़ना चाहते हैं, राज्यपाल के पद को छोड़ना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो इस ओर इशारा कर रही कि हां, कुछ न कुछ तो ऐसा था जो गलत हुआ है, और उसको फटाफट जो है वो कालीन के नीचे डालने की कोशिश हो रही है। जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है, कालीन के नीचे जो है गंदगी छुपाई जा रही है। अब वो कालीन के नीचे जब गंदगी छुपेगी, तो गंदगी जब बाहर गई नहीं है तो फिर वो चीजें निकल करके आएंगी जब उनको कुरेदा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में वही काम हो रहा है, तो उनको कुरेदा जा रहा है। अब इसके बाद में चाहे वो फिर जो फैसला है वो डीईआरसी चेयरपर्सन का नियुक्ति का मामला है, वहां पर भी जो है सरकार के लिए कोई बहुत राहत की उम्मीद नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा फैसला तो यही है, पीएमएलए की वैधता को लेकर के फैसला है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो है यहां पर, और ईडी को लेकर के जिस तरह से खरी खरी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, और ईडी के कार्यकाल को जो है एक्सटेंशन देने के लिए सरकार जो है वो भागदौड़ करती हुई नजर आई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रियायत तो दी, लेकिन रियायत देते टाइम पर क्या कुछ कहा वो आपको मालूम है। तो इसमें भी कुछ जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ मणिपुर को लेकर के, मणिपुर को लेकर भी खुद जो है वो चंद्रचूड़ साहब जो है वो एकदम से मणिपुर को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर, वहां पर स्टेट की जो सरकार है उसके ऊपर बरसते हुए नजर आते हैं। और अब तो खुद जो है वो